बिना पैसा का एक फाइल नहीं चलता है। यही सच्चाई है, यही मॉडल है, यही मॉडल पर काम हो रहा है। इनका झंडा का कलर स्थायी नहीं है, वो झंडा कभी भी बदल सकता है। ये रात दिन और रात कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसका राजा जेल में है और मंत्री नगाड़ा बजा रहे हैं। 4 साल में 54 नौकरी चतरा में मिला है सरकारी रूप से। आवास की बात कर रहे हैं, अब वो आवास की बात महुआ कर रहे हैं कि जो जितना दाम लगाएगा उसका नाम सबसे ऊपर आएगा। उनको लगा कि आज स्वदेशी आ रहे हैं तो टाउन में कोई कार्यक्रम हलचल मचा देना चाहिए। तो भारत में किसी राज्य और भूखंड के लिए अगर इतनी लंबी लड़ाई कहीं लड़ी गई है तो वो एकमात्र प्रदेश झारखंड है और वो झारखंड प्रदेश में लड़ा गया है। दूसरा कोई उदाहरण नहीं है। ऐसा नहीं कि प्रदेश का निर्माण नहीं हुआ, देश के अंदर प्रदेशों का निर्माण हुआ है, लेकिन उन प्रदेशों का निर्माण भौगोलिक कारण से हुआ है। हमारा निर्माण मात्र भौगोलिक कारण से नहीं। इसलिए प्रदेश का निर्माण केवल पटना से रांची बहुत दूर है इसके लिए नहीं हुआ, बल्कि बुनियादी विषय सबसे बड़े रहे। यहाँ के लोगों की जीवन शैली, जीने की कला, भाषा, संस्कृति, पहचान, ये एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा रहा, बड़ा लड़ाई का विषय रहा। इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी अपने प्रदेश के अंदर में अपने ही लोगों को अपने ही शासन पर विश्वास नहीं रहा। 2019 का चुनाव वैचारिक मतभेद, हमारा अलग चुनाव लड़ना कई लोगों को मौका दे गया। सत्ता के शीर्ष पर तो लोग आ गए, कई वादे कर गए। वायदों की पोथी 400 पेज का है, जिसको किसी एक समय पर पढ़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन कुछ खास बातें थी कि हम प्रदेश के अंदर पहचान की नीतियों को बनाएंगे, हम आएंगे प्रदेश के लोगों को पहचान देंगे, हम आएंगे नियोजन की बात करेंगे, नियोजन का फॉर्मूला तय करेंगे, विस्थापन का फॉर्मूला तय करेंगे। यहाँ के नौजवानों के लिए साल में 5 लाख नौकरी सुनिश्चित करेंगे। ऐसे ही बातों के साथ सरकार आकर खड़ी हो गई। मैं तो भोक्ता जी को सौभाग्यशाली मानता हूं। वो सौभाग्यशाली है कि उन्हें ताज पहनने का मौका मिलता है। ये सौभाग्य उनको है और उनके राज्य को है। लेकिन मंत्री जी आज को नहीं पहचान पाते, ताज को पहचानते हैं लेकिन आज के को पहचान नहीं पाते। अगर वर्तमान को पहचानते तो बताओ ऐसा कोई करता है क्या? जिसका राजा जेल में है और मंत्री नगाड़ा बजा रहे हैं। मैं तो आते थे पारस बाबू को बोल रहा था कि भाई वहां से अशोक जी बोल रहे हैं कि जल्दी आइए जल्दी आइए। मैं बोला भक्त के बीच में भक्त और मेरे बीच में भोक्ता जी खड़े हैं। उनको लगा कि आज स्वदेशी आ रहे हैं तो टाउन में कोई कार्यक्रम हलचल मचा देना चाहिए। मैं बोला ऐसे स्वदेश मातों को थोड़ी कोई रोक सकता है। और मंत्री बनने से स्वदेश माता थोड़ी कोई बन जाएगा। कर्म प्रधान है और यहाँ दर्द होना चाहिए, लोगों का प्यार यहाँ होना चाहिए, तब जाके ये समझ में आएगा। गरीब गुरुआ की बातें समझ में आनी चाहिए। केवल गरीब परिवार में जन्म लेना पर्याप्त नहीं है, गरीब की परिभाषा होनी चाहिए, गरीब की परिभाषा पढ़ने जानना चाहिए, तब जाके ये समझ में आएगा। भाई साहब कौन सा वातावरण प्रदेश के अंदर बना रहे हैं। अभी मैं रोजगार के मैं उनकी प्रथम पोथी को पढ़ रहा था और बता रहा था। 2 चीज तीन ही बोला, मैं बहुत ज्यादा इनके लिए बोलता नहीं। मुझे लगा कि इस प्रदेश में जो योजना के लिए, जो नियोजन के लिए, जो पूरा कार्यक्रम तैयार करना
में था। भाई श्रम नियोजन विभाग इन्हीं के माथे पे है। पूरे प्रदेश के नौजवानों का खाका और उनका नियोजन इन्हीं के नीतियों के आधार पर तय होना था। चलो मैं प्रदेश की हालत विधानसभा में मैं कहता रहता हूं, जिसका कोई जवाब मेरे भाई साहब के पास नहीं रहता, कोई जवाब नहीं रहता। मैंने ऐसा कोई देखा ही नहीं, कोई जवाब नहीं। मैं तो मंत्री बन गया, अब चतरा खुश रहना चाहिए। गुप्ता जी मंत्री बन गए, अब खुश रहना चाहिए। मैं बोला ऐसा होता नहीं है, ये राजपाट नहीं है, लोकतंत्र है। यहाँ सबसे बड़ा नेता वही होगा जो सबसे बड़ा सेवक होगा, वही सबसे बड़ा नेता होगा। मैं डाटा देख रहा था आपके यहाँ का, मुझे लगा प्रदेश के लिए अगर भोक्ता जी ने कोई योजना ना बनाया हो, लेकिन अपने देश के लिए तो बनाए हैं, चतरा के लिए तो बनाए होंगे। मैं 5 लाख नौकरी खोजते खोजते चतरा घुसा, तो चतरा में मुझे सरकारी नौकरी मिला 54। 4 साल में 54 नौकरी चतरा में मिला है सरकारी रूप से, सरकारी नौकरी। होमगार्ड का सबसे ज्यादा नौकरी है, 21 पुरुष और 20 महिला, और जो बचा वो 12-13 जो बचा है वो कंप्यूटर ऑपरेटर है। ये 4 साल में 54 सरकारी नौकरी आपके हिस्से पड़ा है। और बीच में वो मेला लगाए थे, रोजगार मेला। रोजगार मेला में करीब 500-700 लोगों ने आवेदन दिया। वो पर्ची बढ़ता है, पर्ची मिलता है, प्लेसमेंट देता है चेन्नई में। अब बताओ कौन परिवार का कौन बच्चा 12,000-10,000 की नौकरी के लिए चेन्नई जाएगा? ये संभव नहीं है। उससे अच्छा खेत में सरसों लगाएंगे, वो अच्छा है। जो लोग गए भी, जिन्हें संस्थाओं ने अपनी पूर्ति के लिए भेजा भी, वो भाग के फिर आ गए कि दादा उससे नौकरी करने से अच्छा है बाप दादा का खेती करेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रदेश के अंदर में मैंने कहा भोक्ता जी आप तो ट्राइब हो गए। वो अपनी राजनीति के लिए इसको भी नहीं मानता है। वो अपनी राजनीति के लिए, मैं पहली बार ऐसा कोई व्यक्ति देखा जिन्होंने अपने पूरे समाज की लड़ाई को इनकार कर दिया अपने पद में बने रहने के लिए। मेरा क्षेत्र न छीना जाए, इसलिए तुम लोग कोई बनने की जरूरत नहीं है, उसके खिलाफ में गए। कई बार मेरे पास भी आए, आप क्यों बोल रहे हैं इसमें? मैं बोला एक समाज को पुनर्स्थापित करने का मौका मिला है, इसे आज छू चूकना नहीं चाहता। वो समाज पुनर्स्थापित हुआ है। इनका झंडा का कलर स्थायी नहीं है, वो झंडा कभी भी बदल सकता है। ये रात दिन और रात कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लोग बोलते हैं पार्ट 2 चल रहा है, मैं भी बोलता हूं पार्ट 2 चल रहा है। करप्शन पार्ट 2 चल रहा है। पहला मधुकोड़ा जी का था, अब अमित का है। ये पार्ट 2 चल रहा है। सारी हदों को पार कर दिया। ऐसी भूख, ऐसी लालसा प्रदेश के लोगों की चिंता नहीं। ये कैसे हो सकता है? अब मेरा आग्रह और विनती है मेरी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से, मेरा आग्रह है चतरा के पूरे जनमानस से, आपके माध्यम से, आइए नए परिवेश में राज्य की प्रतिष्ठा बचाना सबसे बड़ा दायित्व हो गया है। इस राज्य को और राज्य की पहचान को यथावत बना के रखना ज्यादा जरूरी हो गया है, और इसके लिए चुनाव बेहतर करना पड़ेगा। आवास की बात कर रहे हैं, अब वो आवास की बात बबुआ कर रहे हैं। बबुआ आवास की बात कर रहे थे। गांव-गांव, पंचायत में आवेदन लिया गया। 1 लाख से ज्यादा आवेदन चतरा में लिया गया है। पूरे राज्य में 20 लाख से ज्यादा आवेदन आया। इनका कार्यकाल की अवधि कुछ महीना शेष है और 2027 का गारंटी देने चले हैं कि 2027 तक हम कर देंगे, ये गारंटी देने चले। कोई भी ऐसा पंचायत ना होगा जहां 500 से कम आवेदन आए। बोलिए है कि नहीं? घर के लिए 500 से ज्यादा आवेदन आए हैं कि नहीं? 500 से ज्यादा आवेदन है। बनेगा कितना? 30, 32, 35, 38। अब बताओ ये कोई ग्राम सभा से तो आया नहीं।
होना चाहिए था कि सारा योजना ग्राम सभा से आता है, आवेदन से आया है, 3 स्तरीय कमेटी बन गया वीडियो के साथ। अब 3 स्तरीय कमेटी ये चयन करेगा कि 500 में 38 कौन। अब आप समझ सकते हैं कि जो जितना दाम लगाएगा उसका नाम सबसे ऊपर आएगा। यही होने वाला है। चल रहा है कि नहीं बताइए, चल रहा है कि नहीं? दे दिया, दुकान खोल दिया, कहीं नहीं छोड़ेंगे ये लोग। इस राज्य के खान संपदा का दोहन लगातार हो रहा है, यहां तक कि गरीब लोगों को भी घर बनाने के नाम पर भी नहीं छोड़ेंगे। ये तैयारी इन लोगों ने करके रखा है, ये तैयारी है, ये चल रहा है। अब वो आवास का और भगवा राज हम लोग का। छोटी बोल दीजिए हमको खड़ा होकर, मैं इनको कभी भी ये भ्रष्टाचार जैसा शब्द इनके किसी मंत्री या मुख्यमंत्री के शब्द में 4 साल में नहीं आया। मजेदार बात है, देखो मॉडल बनाएंगे बोल रहे हैं। कल मुख्यमंत्री जी को मैंने सुना, मैं बहुत सम्मान करता हूं, मैंने सुना उनको बोले मॉडल स्टेट बनाएंगे। मैं बोला मॉडल स्टेट बहुत अच्छा लगा शब्द, तो कौन सा मॉडल? ये वर्तमान वाला मॉडल जिसमें ऐसा मॉडल स्टेट बनेगा जिसका मुख्यमंत्री करप्शन में जेल में रहेगा, ऐसा मॉडल स्टेट बनाएंगे, ये शायद आश्वासन दे रहे हैं। ये कौन सा मॉडल स्टेट की बात कर रहे हैं और उसका स्वरूप क्या होगा? एक बार किसी मंच से कोई मंत्री खड़ा होकर बोले कि हमारे यहां बिना पैसा का सरकारी कोई भी काम हो रहा है तो एक बार खड़ा होकर हमको बोल दो। ये चुनौती है हमारे सरकार का। एक कर्मचारी, छोटा से बड़ा पदाधिकारी, बिना पैसा का एक फाइल नहीं चलता है। यही सच्चाई है, यही मॉडल है, यही मॉडल पर काम हो रहा है कि नहीं? बता दीजिए, सच्चाई है कि नहीं? यही चल रहा है। अब बताओ कौन मॉडल पे ले जाना चाहते हैं साहब? अभी एक अवसर मिला कि बच्चे एग्जाम में जाएंगे, इतनी लंबी पढ़ाई के बाद पहली बार अवसर आया तो बीच में नियम बनाए कि कदाचार में अगर कोई पकड़ा गया तो छात्र को दंडित करेंगे। नियम बनाए कि अगर प्रश्न लीक होता है तो करोड़ों का जुर्माना और बिना किसी एफआईआर का गिरफ्तारी करेंगे। है इस सरकार में हिम्मत? एक भी गिरफ्तारी हुई महीना बीत जाने के बाद, विधानसभा में मेरे बोलने के बाद थोड़ी सुगबुगाहट होके एक कमेटी बना दिया, एक ऐसे ही कमेटी को आगे बढ़ के कि हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन नियत ठीक नहीं है। एक नौकरी का भी दाम लगाने के लिए ये लोग छात्रों के भविष्य से खेलने का काम कर रहे हैं। यही सरकार है, वही झारखंड सरकार की नीति है और इसी मॉडल पर काम कर रहे हैं, कहीं नहीं छोड़ रहा है। आइए 2024 में नए इंकलाब की तैयारी करिए। अभी जोरी ब्लॉक का मुझे आवेदन दिया गया, जोरी ब्लॉक का आवेदन मुझे प्राप्त हुआ है। मैं जोरी आया नहीं था, मेरे हाथ में यह निर्णय लेने की क्षमता थी। यही अशोक जी और इनकी पूरी टीम एरिया में आंदोलन चल रहा था, मेरे पास आए, मैंने उनकी भावना का सम्मान करते हुए 23 ब्लॉक में जोरी को भी डाल दिया और अलग प्रखंड का दर्जा दे दिया। लेकिन आपको पता है इसको जीरो से अब डिमांड करने की जरूरत नहीं है। आज भी हमारे उस मंत्रिमंडल का फैसला सुरक्षित है, यह जानकारी आपको देने के लिए सीधा मांगता है। बीच में राष्ट्रपति शासन आया, राष्ट्रपति शासन में हमारे कैबिनेट के निर्णय को स्थगित रखा है। मैंने बीच में प्रश्न पूछा था, प्रश्न का जवाब सरकार हमको दिया है कि ये स्थगित है। स्थगित है मतलब कभी भी निर्णय लिया जा सकता है। स्थगित है, हमारा आदि भी प्रस्तावित स्थगित है, जोरी स्टेटस में है। केवल एक निर्णय मात्र से हमारा ब्लॉक आएगा और ब्लॉक बन सकता है। इसलिए मेरे से निश्चित रहिए, वो समय खुद लाइए और अपने समूह के निर्णय से इसको पूरा हम लोग करेंगे। जोरी को तो ब्लॉक बनाएंगे, वहां के लोगों को प्रशासन का केंद्र देंगे, ये हमारा वायदा है, ये हम लोग पूरा करेंगे।